प्रेज द लॉर्ड। आइए हम फिर से परमेश्वर के वचन की ओर बढ़ेंगे और आज हम अध्ययन के लिए परमेश्वर का के अनुसार भजन संहिता इसका 38 चैप्टर भजन संहिता इसका 38 चैप्टर की ओर गौर करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आइए हम वचन पढ़ते हैं। परमेश्वर को आप सबों को मिला होगा। भजन संहिता इसका 38वां अध्याय 1 से लेके 22 वचन तक। हे यहोवा, क्रोध में आकर मुझे झिड़क न दे और न जलजलाहट में आकर मेरी ताड़ना कर, क्योंकि तेरे तीर मुझ में लगे हैं और मैं तेरे हाथ के नीचे दबा हूँ। तेरे क्रोध के कारण मेरे शरीर में कुछ भी आरोग्यता नहीं और मेरे पाप के कारण मेरी हड्डियां में कुछ भी चैन नहीं, क्योंकि मेरे अधर्म के कामों में मेरा सिर डूब गया और वे भारी बोझ के समान मेरे सामने से बाहर हो गए। मेरी मूर्खता के कारण कीड़े से लगे मेरे घाव बसाते थे और सड़ गए थे। मैं बहुत दुखी हूँ और झुक गया हूँ। दिन भर मैं शोक का पहरावा पहने हुए हूँ, पहले चलता फिरता हूँ, क्योंकि मेरी कमर में जलन है और मेरे शरीर में आरोग्यता नहीं। मैं निर्बल और बहुत ही चूर हो गया हूँ। मैं अपने मन की घबराहट में कराहता हूँ। हे प्रभु, मेरी सारी अभिलाषा तेरे सम्मुख है और मेरा कराना तुझसे छिपा नहीं। मेरे हृदय धड़कता है, मेरा बल घटता जाता है और मेरी आंखों की ज्योति भी मुझसे जाती नहीं। मेरे मित्र और मेरे संगी मेरी विपत्ति में अलग हो गए और मेरे कुटुंबी दूर जा खड़े हुए। मेरे प्राण के ग्राहक मेरे लिए जाल बिछाते हैं और मेरी हानि का यत्न करते दुष्टता की बातें बोलते हैं और दिन भर छल की युक्ति सोचते हैं, परंतु मैं बाहर के बहरे के समान सुनता ही नहीं और गूंगे के समान मुंह नहीं खोलता, वरन मैं ऐसे मनुष्य के तुल्य हूँ जो कुछ नहीं सुनता और जिसके मुंह से विवाद की कोई बात नहीं निकलती। परंतु हे यहोवा, मैंने तुझ ही पर अपनी आशा लगाई है। हे प्रभु मेरे परमेश्वर, तू ही उत्तर देगा, क्योंकि मैंने कहा ऐसा न हो कि वे मुझ पर आनंद करें। जब मेरे पांव फिसल जाते हैं तब वे मुझ पर अपनी बड़ाई मारते हैं, क्योंकि मैं तो अब गिरने ही पर हूँ और मेरा शोक निरंतर मेरे सामने है। इसलिए कि मैं तो अपने अधर्म को प्रकट करूंगा और अपने पाप के कारण खेदित रहूंगा। परंतु मेरे शत्रु फुर्तीले और सामर्थी है और मेरे बैरी बहुत हो गए हैं। जो भलाई के बदले में बुराई करते हैं, वे भी भलाई के पीछे चलने के कारण मेरा विरोध करते हैं। हे यहोवा, मुझे छोड़ न दे। हे परमेश्वर, मुझसे दूर न हो। हे यहोवा, हे मेरे उद्धार करता, मेरी सहायता के लिए पूर्ति कर। आइए हम अपने आंख बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। अपने प्रभु को अपने बीच में आमंत्रण करेंगे। सर्वशक्तिमान सामर्थ्यशाली हमारे प्यारे खुदा, आज फिर एक बार तेरे सम्मुख प्रभु परमेश्वर हम अपने आप को देते हैं। हे दयालु कृपालु परमेश्वर, आपके नाम को धन्यवाद 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 देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, क्योंकि हमारे जीवन में फिर से एक बार आपने मौका दिया है कि हम अपने आप को परमेश्वर आपके सामने हाजिर करें। ओ प्रभु, इसलिए कि प्रभु परमेश्वर उस पापों से और छापों से हम छुटकारा पा सके। प्रभु परमेश्वर, जो अनंत काल से हम पर राज्य कर रहे हैं प्रभु, ओ प्रभु, हमारे शरीर और जीवात्मा में प्रभुत्व करने वाले हर एक पापों से प्रभु परमेश्वर, हर एक शापों से प्रभु परमेश्वर हमें छुटकारा दीजिए प्रभु। ओ प्रभु, आज लीन और नम्र होकर प्रभु परमेश्वर हम आपके पास आए हुए, क्योंकि प्रभु आपका वचन कहता है, ओ प्रभु परमेश्वर, पाप के कारण प्रभु परमेश्वर हमारे हड्डियां में कुछ चैन नहीं पड़ता है। प्रभु परमेश्वर, पाप के कारण प्रभु परमेश्वर हमारे शरीर में जलजलाहट होती है प्रभु। ओ प्रभु परमेश्वर,
हमारे शरीर का सब आरोग्य प्रभु परमेश्वर नाश हो जाता है। ओ प्रभु, आपका वचन है कि प्रभु परमेश्वर ने प्रभु पाप के कारण तो परमेश्वर सब प्रकार का सताव हम पर आता है। तो परमेश्वर बुरी बीमारी, बुरी प्रभु परमेश्वर बातें हम पर आती है। प्रभु परमेश्वर हमारे दिल को और प्रभु परमेश्वर हमारे आत्मा को चैन नहीं पड़ता। इसलिए प्रभु आज हम आपके पास आ रहे हैं प्रभु परमेश्वर। हम सबों को प्रभु परमेश्वर पश्चाताप अंतःकरण दे प्रभु, मन फिराने का प्रभु परमेश्वर बुद्धि दे, से हम प्रार्थना विनती करते हैं। ओ प्रभु, हम अपनी आँख अपने आप की ओर लगाते हैं प्रभु परमेश्वर, आपके सामने आके प्रभु परमेश्वर आपसे विनती करते हैं प्रभु, आपके सामने नम्र होते हैं प्रभु परमेश्वर और कहते हैं कि प्रभु शाप और पाप प्रभु परमेश्वर जो हमारे शरीर जीवात्मा पे आज राज्य कर रहा है प्रभु परमेश्वर, प्रभु ओ प्रभु हम पर से हटा दीजिए प्रभु। आने वाले दिनों में प्रभु परमेश्वर पश्चाताप को योग्य फल देने के लिए प्रभु परमेश्वर हमारे शरीर जीवात्मा को अपने हाथ में लीजिए प्रभु। ओ प्रभु, किस तरह पश्चाताप किया जाए, ओ प्रभु परमेश्वर अपना मन आपके सामने किस तरह खोला जाए। ओ प्रभु, बचपन से लेके आज तक प्रभु परमेश्वर हमने जो आपके खिलाफ प्रभु परमेश्वर गुनाह किया वो हमें याद दिलाइए प्रभु परमेश्वर, इसलिए कि हर एक गुनाह की हम माफी मांग सके प्रभु। इसलिए प्रभु परमेश्वर हमारे जीव शरीर आत्मा को आपके हाथ में सौंप दे प्रभु। ओ प्रभु, आपका जो वचन हमें सिखाता है प्रभु, वो समझने के लिए प्रभु हमें ओ प्रभु अच्छा मन दीजिए कि प्रभु हम योग्य प्रकार से पश्चाताप करें प्रभु, पापों से मुक्त हो जाए प्रभु परमेश्वर। इसलिए प्रभु परमेश्वर हम अपने आप को सामर्थ्य से आप में सौंपते प्रभु। ओ प्रभु, आपके प्यारों को प्रभु आपके हाथ में देते वचन समझने के लिए प्रभु परमेश्वर उन्हें अपने हाथ में लीजिए प्रभु परमेश्वर। दिल खोल दीजिए प्रभु आपके सामने आने के लिए प्रभु, अपने आप को प्रभु परमेश्वर आपके हवाले करने के लिए प्रभु, सारा मन प्रभु परमेश्वर आपके सामने खोलने के लिए प्रभु। ओ प्रभु, हर एक को प्यारी को अपने हाथ सामने प्रभु, आपका वचन कहता है कि प्रभु थोड़ा दिन है प्रभु आप आने के लिए। ओ प्रभु, जो जीवात्मा अपने गुनाहों की माफी मांगेगा प्रभु परमेश्वर वो उद्धार पाएगा, ऐसा आपका वचन कहता है। पीछे प्रभु आपका मुझ पापी को आपके सामने शरीर हाथ में देते हुए कहता है कि प्रभु मेरा शरीर जीवात्मा आपके हाथ में लीजिए, मेरी वाचा प्रभु परमेश्वर आपके हाथ में लीजिए, प्रभु आपके हाथ में लीजिए। ओ प्रभु, मैं अपने आप को और हमारे सारे लोग को आपके हाथ में सौंपता हूँ। सब प्रार्थना विनती हमारा उद्धारक प्रभु ईसा मसीह के नाम से मांगते सुन और कबूल। प्रेज द लॉर्ड। बोलते हैं हमने आज जो भजन संहिता पढ़ी है उसके ऊपर थोड़ा सा गौर करेंगे और अपने पश्चाताप के सब्जेक्ट की हमने यहाँ पर पढ़ा है पीड़ित मनुष्य की प्रार्थना। जो भजन संहिता में बताया गया है उसमें कहा गया है कि पीड़ित मनुष्य की प्रार्थना। यहाँ पर इस तरह लिखा हुआ है, हमने पढ़ा है, यहोवा क्रोध में आकर मुझे झिड़क न दे और जलजलाहट में आकर मेरी ताड़ना कर। हम देखते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर, वो भजन संहिता लिखने वाला कहता है, दाऊद का भजन है, वो कहता है क्रोध में आकर परमेश्वर तू मुझे झिड़क न दे, यानी मुझे तू छोड़ न दे। का वचन कहता है, परमेश्वर भक्त महान भक्त कहता है क्रोध में आकर परमेश्वर तू मुझे छोड़ न दे। और अपनी जलजलाहट परमेश्वर का वो होता है कि अपने क्रोध के द्वारा तू मुझे ताड़ना कर, जलाहट में आकर मेरी ताड़ना कर, क्योंकि तेरे तीर मुझे लगे हैं और मैं तेरे हाथों के नीचे दबा हूँ। तेरे क्रोध के कारण मेरे शरीर में कुछ भी आरोग्यता नहीं। देखते हैं कि परमेश्वर का तो परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारे शरीर में
शरीर में जो बीमारी आती है, परमेश्वर का अगर क्रोध हम पर हो गया तो सब प्रकार की बीमारी हम पर क्या है, आ जाएगी। इसलिए वो कहता है कि क्रोध में आकर तेरे क्रोध के द्वारा हमारे शरीर में क्या होता है। और इसीलिए परमेश्वर के क्रोध से बचने के लिए, परमेश्वर के क्रोध से बचने के लिए हमें पश्चाताप करना चाहिए। और ये कहता है वचन, और मेरे पाप के कारण मेरी हड्डियों में कुछ भी चैन। इन पापों से छुटकारा पाने के लिए बाइबल का वचन कहता है कि हमें परमेश्वर के पास जाना जरूरी है। और यही वचन कहता है कि हम परमेश्वर के क्रोध के कारण हमें क्या है, अलग अलग बीमारी होती है, हमारे हड्डियों में चैन नहीं पड़ता। और इसीलिए सिर्फ शारीरिक व्याधि नहीं तो आत्मिक व्याधि भी शुरुआत होती है। इसीलिए जब ईसा मसीह ने इस दुनिया में आए और उन्होंने जब सुसमाचार का काम शुरू किया, उन्होंने पहला काम जो किया उन्होंने कहा है मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज नजदीक है। हम देखते हैं वचन मत्ती रचित सुसमाचार इसका 4 अध्याय और 7वां वचन देखिए क्या कहता है। बाइबल कहती है ईसा मसीह ने भी जब इस दुनिया में आए थे तो उन्होंने क्या कहा कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज नजदीक है। ये बाइबल जो हमें सिखाती है, बाइबल ये एक ऐसी किताब है जो हमारे पापों से छुटकारा पाने के लिए हमें रास्ता दिखाती है। वो हमें अपने पाप हमारे सामने रखती है और हमें उससे किस तरह छुटकारा प्राप्त हो सकता है ये बताती है। आइए हम पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार इसका 4 अध्याय 4 चैप्टर और 12 से लेके 17 वचन। तो यहाँ पर ईसा मसीह ने जब अपना कार्य शुरू किया तो उसने किस तरह किया। यीशु की सेवा का कार्य का मत्ती रचित सुसमाचार इसका 4 अध्याय और 12 से लेके 17 वचन। यीशु की सेवा कार्य का आरंभ। जब उसने यह सुना कि यूहन्ना बंदी बना दिया गया है तो वह गालील में चला गया और वह नासरत को छोड़कर कफरनहूम में जो झील के किनारे जबूलून और नप्ताली देश में जाकर रहने लगा ताकि जो यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वो पूरा हो। जबूलून और नप्ताली के देश झील के मार्ग के यारदन के पार अन्य जातियों का गालिब जो लोग अंधकार में बैठे थे उन्हें बड़ी ज्योति देखी और जो मृत्यु के देश में छाया में बैठे थे उन पर ज्योति चमकी। उस समय से यीशु ने प्रचार करना और कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया। देखिए हम देखते हैं जो अंधकार में बसे हुए थे उन लोगों के लिए ईसा मसीह वहां पर गया। आज भी हम हमारे पापों में जब पड़े रहते हैं, हम अपने पाप गुनाहों में रहते हैं, पाप करते हैं, उन सबों के लिए परमेश्वर कहता है, ईसा मसीह कहता है मन फिराओ और क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आया हो। यानी क्या, पश्चाताप करो, अपने पापों को परमेश्वर के सामने कबूल करो और परमेश्वर के निकट आए। मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आया। यो पश्चाताप करना हमारे लिए जरूरी है, इसलिए कि बाइबल का वचन हमें सिखाता है। ईसा मसीह जब इस दुनिया में अपना कार्य आरंभ करना शुरू किया तो उन्होंने पहला यही कहा, उन्होंने किसी पहले चमत्कार शुरू नहीं किए, तो उन्होंने क्या किया है, शुभ वार्ता कही। उन्होंने कहा है पश्चाताप करो, अपने पापों को कबूल करो परमेश्वर के सामने और उसे करना छोड़ो। पश्चाताप क्या है? पश्चाताप क्या है? पश्चाताप हमारे मन का बदलाव है और हम लोग जो वर्तन कम करते हैं, हम जिस तरह जीते हैं उसे बदलना है। उसे कहते हैं चेंज ऑफ माइंड और चेंज ऑफ कंडक्ट, यानी हम किस तरह अपना मन बदले और अपनी चाल चलन बदले, इसे पश्चाताप। चेंज ऑफ माइंड, जो पाप करने की आदतें है हमारी वो छोड़ना और वो करना छोड़ देना और अपने मन को जो परमेश्वर के योग्य बनाना। और इसीलिए हम देखते हैं कि पश्चाताप करना क्यों जरूरी होता है।
क्योंकि हम देखते हैं कि हम अगर कितने भी भले हो, हमारे कुटुंब के लिए कितने भी भले हो, हम कितने भी घर में अच्छा बर्ताव करते, एक दूसरे से हम लोग कितने भी अच्छे रहते हो, पर बाइबल कहती है इंसान रोमियो की पत्री में कहता है 3:23 में कि हर एक जीवात्मा, हर एक मनुष्य क्या है, जन्म से ही पापी है। हम भजन संहिता 51 में भी देखते हैं कि दाऊद कहता है, हे प्रभु मैं जन्म से पापी हूँ, तू मेरे पाप से मुझे शुद्ध कर। यो जब तक हमारे शरीर जीव आत्मा से पाप का स्वभाव जाता नहीं, पाप की इच्छा विचार भावना जाते नहीं, पाप करने की टेंडेंसी जाती नहीं, पाप करने का बर्ताव जाता नहीं, तब तक हमें परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं मिलता। और जब तक पाप से हम छुटकारा नहीं पाते, तो हम शाप से भी छुटकारा नहीं पा सकते। इसलिए प्रियो, हम देखते हैं चेंज ऑफ माइंड, हमारे मन का परिवर्तन ये सबसे जरूरी है। और हमारा उस तरह हमारा बर्ताव भी बदलना बहुत जरूरी है। और इसीलिए रिपेंडेंस जो है, पश्चाताप जो है, वो इसलिए कहता है, प्रेरितों ने भी जब काम शुरू किया, प्रेरितों ने जब अपना काम शुरू किया, तो हम देखते हैं वो कहते हैं कि पश्चाताप करो और परमेश्वर की पास आ जाओ। क्या कहता है? पश्चाताप करो और परमेश्वर के पास के काम 20वां अध्याय और 21वें वचन में कहता है, वरन यहूदी और यूनानियों के सामने गवाही देता हूँ, परमेश्वर की ओर मन फिराओ और हमारे प्रभु ईसा मसीह पर विश्वास करना चाहिए। ये वचन क्या कहता है? हम देखते हैं प्रेरितों के काम में, प्रेरित जब परमेश्वर का काम शुरू किया, उन्होंने क्या कहा यहाँ पर? वरन यहूदी और यूनानी, यानी हर एक जात के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए ये बात है कि परमेश्वर के गवाह तुम बनो, गवाह परमेश्वर की गवाही दो। ये कहता है, वरन यहूदी और यूनानियों के सामने गवाही देता रहा कि परमेश्वर की ओर मन फिराना और हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना। क्या कहता है? हमारा मन फिराना ये सबसे जरूरी बात है। अगर हम अपना मन परमेश्वर की ओर फिराते नहीं, पापों से अपना मन फिराते नहीं, पापों को हम लोग कबूल करते नहीं, तो क्या होता है? सब प्रकार के शाप और पाप हम पर आते हैं और हमारा नाश होता है। और इसीलिए बाइबल कहता है कि हम सच्चे दिल से परमेश्वर के पास आए और पॉजिटिव पश्चाताप करें, चेंज ऑफ माइंड। हमारा मन क्या है? परमेश्वर की ओर लगा। इसीलिए परमेश्वर की ओर आना, पश्चाताप करना हमें जरूरी है। परमेश्वर पश्चाताप किस लिए करना है? प्रियो, हमारे जीवन में बहुत सी समस्याएं होती है। हमारे जीवन में हम नहीं जानते कि हमारा फ्यूचर क्या है। इस दुनिया में हम मनुष्य रूप में आए और बाद में हम इस दुनिया से, हर एक व्यक्ति को एक उचित समय दिया गया, उसके बाद उसका क्या होने वाला, इस संभ्रम में रहते हैं लोग। पर बाइबल कहती है ये जीवन के बाद भी हमें और एक जीवन है, जिसमें परमेश्वर चाहता है कि उस जीवन में हम परमेश्वर की पास फिर से लौट जाए। और इसीलिए जब पेत्र जब लोगों को सिखाने लगे, प्रेरितों के काम की 2 अध्याय 38वां वचन में कहता है कि अपना मन हमको परमेश्वर की ओर फिराना है, ताकि हम परमेश्वर के सामर्थ्य, परमेश्वर की कृपा से हम उद्धार पा सकें। उद्धार पाने के लिए हमें परमेश्वर की ओर अपना मन फिराना चाहिए। इसलिए प्रियो, हम देखते हैं वचन के लिए 2 अध्याय, प्रेरितों के काम में 2 अध्याय और 38वां वचन, पतरस ने उसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, तो तुम पवित्र आत्मा के दान पाओगे। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? पतरस कहता है, जब पतरस ने परमेश्वर का काम शुरू किया तो उसने कहा है कि पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ। क्या कहा? मन फिराओ, चेंज ऑफ माइंड। जब तक हम अपना मन परमेश्वर की ओर फिराते नहीं, पापों से अपना मुख दूर करते नहीं, पापों के खिलाफ, पापों के अपोजिट अपना मन फेरते नहीं, तब तक बाइबल कहता है कि हम परमेश्वर का पवित्र आत्मा
पा नहीं सकते, परमेश्वर की निकटता हम पा नहीं सकते और परमेश्वर हमें नहीं मिलता, क्योंकि हमने हमेशा देखा है जो मन के शुद्ध है वो परमेश्वर को देखे। आज अनेक लोगों को परमेश्वर का दर्शन नहीं, अनेक लोगों को परमेश्वर की शांति नहीं, आनंद नहीं, प्रेम नहीं, प्रीति नहीं। इसलिए बाइबल कहता है, हमें कहता है, परमेश्वर के भक्त लोगों ने लिखा हुआ है, परमेश्वर की आत्मा से लिखा हुआ है कि अगर परमेश्वर को पाना है तो हमें अपना मन फिराना होगा, चेंज ऑफ माइंड, हमारा मन परमेश्वर की ओर फिराना है। और इसीलिए परमेश्वर पश्चाताप, बाइबल का मेन जो चीज है वो है कि अगर परमेश्वर को पाना है तो हमें क्या करना है, पश्चाताप करना है, अपना मन फिराना है। मन फिराना है यानी पश्चाताप करना है, अपने पापों को, गुनाहों को ईसा मसीह के सामने, परमेश्वर के सामने कबूल करना है। और इसीलिए ये जो वचन कहता है कि पवित्र आत्मा का दान पाने के लिए, परमेश्वर की निकटता पाने के लिए हमें क्या करना है, मन फिराना है, अपने पापों को परमेश्वर के सामने कबूल करना है, ईसा मसीह के सामने कबूल करना है और गुनाहों को परमेश्वर के सामने मान लेना है और उससे कहना है कि प्रभु सचमुच जन्म से ही पापी। आप कहोगे कि हम किस तरह पापी हो? हम देखते हैं कि हमारे जो गुनाह आदम हवा के द्वारा पूज्य पाप ने हमारे बीच में प्रवेश किया और वो बीमारी हमारे सारे लोगों के जीवन में पाप। कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं कह सकता कि मैं पापी नहीं। इसीलिए उसने कहा, रोमियो की पत्री में वो कहता है, रोमियो की 3:23 में वो कहता है कि एक भी व्यक्ति क्या है, सरल नहीं, एक भी व्यक्ति अच्छा नहीं है, कोई भी व्यक्ति धर्मी नहीं है। लेकिन तीसरा अध्याय में वो कहता है, तीसरा अध्याय 9 वचन में, तो फिर क्या हुआ, क्या हम उनसे अच्छे हैं? कभी नहीं, क्योंकि हम यहूदी और यूनानी दोनों को ये दोष लगा चुके हैं, वे सब के सब पाप के वंश में, पाप के अधिकार में है। बाइबल का वचन कहता है कि हम किसके अधीन हैं? पाप के अधीन है। और पाप के अधीनता से छूटने के लिए बाइबल का वचन कहता है कि हमें क्या करना चाहिए, अपना मन फिराना चाहिए, क्योंकि पाप का बोझ हम सबों के ऊपर। इसीलिए ईसा मसीह ने कहा, हे बोझ से दबे हुए सारे लोग, तुम सब बोझ लेके मेरे पास आओ और मेरा बोझ अपने पर ले, क्योंकि मेरा बोझ हल्का और कम तकलीफ का है। प्रियो, परमेश्वर कहता है कि हम सब पाप के बोझ से दबे हुए हैं। ईसा मसीह कहता है हम सब पाप के बोझ से दबे हैं और हमारा बोझ, हमारे जो पापों का बोझ है वो ईसा मसीह अपने पर लेना चाहता है। और इसीलिए बाइबल कहता है कि कोई भी धर्मी नहीं, एक भी धर्मी नहीं, कोई भी समझदार नहीं, एक भी समझदार नहीं, कोई भी परमेश्वर खोजने वाला नहीं है, सबके सब भटक गए। इसलिए प्रियो, हम परमेश्वर को के पास जाकर अपने गुनाहों की माफी मांगकर उस परमेश्वर, जीवित परमेश्वर को खोजे, उस परमेश्वर का आनंद, उस परमेश्वर का अनुभव लेने के लिए परमेश्वर हमें मन फिराने के लिए